हेलो दोस्तों, वीवीएम ज्ञान अड्डा 2 में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये जो हमारा वीडियो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर का, देखते हैं प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। एलडीआर का, जो हमारा सही उत्तर होगा एलडीआर। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। BY126। फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रियल फ्रिक्वेंसी क्या है। जो हमारा उत्तर सही होगा फेन इक्वल टू 2 फेन। एक सक्रिय घटक कौन सा है, विच इज अ एक्टिव कंपोनेंट। जो हमारा सही उत्तर होगा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हमारा एक सक्रिय घटक है, एक्टिव कंपोनेंट है। कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। डी आर। प्रतीक का नाम क्या है। यह हमारा प्रतीक है, इस प्रतीक का नाम क्या है। दो इनपुट नैंड गेट। एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। कैपेसिटर जो है हमारा पैसिव कंपोनेंट है। डिवाइस सिंबल का नाम क्या है। ट्रायक। ये जो हमारे सिंबल है ट्रायक का है। हेक्साडेसिमल में प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं। 16 बिट का हेक्साडेसिमल होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। जो हमारा आंसर होगा दोलन सर्टिफिकेट, डी। कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा के एक दृश्य प्रतिनिधित्व करता है। विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड आर टेस्टेड क्वांटिटीज। जो हमारा आंसर होगा कैथोड रे स्कोप। चलिए अगला क्वेश्चन। एम्पलीफायर का नाम क्या है। क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। एफ आर इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LC। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है। 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट। क्रमशः 4 रंग बैंड लाल, बैंगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या है। 25,650 ओम से 28,350 ओम तक।
सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है? कम परमाणु संख्या, लोअर एटॉमिक नंबर। रिवर्स बायस्ड डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? नो इनपुट, नो आउटपुट। कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है? एलसी फिल्टर। जो हमारा सही होगा एलसी फिल्टर। ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है? IGBT। दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है? दशमलव को 2 से विभाजित करके। अगला क्वेश्चन, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव BCD प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? डेटा इनपुट संग्रहित करना। सत्य तालिका लॉजिक गेट किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है? एंड गेट। CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है? फ्रीक्वेंसी को। SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? मोटरों की गति को नियंत्रण करना। चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है? ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है। ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? जो हमारा होगा आंसर सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? जो हमारा आंसर होगा परमाणु में बैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? बोरान। प्रवर्धन के लिए NPN ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है? बेस पॉजिटिव
एमीटर निगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव। ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है? स्विचिंग। एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? विकृति को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शन। पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या है? ट्रिगरिंग करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है? ट्रायक का। एससीआर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है? विच क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ एससीआर डिलीवर्स हैवी करंट इन रिवर्स बायसिंग? थर्ड क्वाड्रेंट। सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है? विच लॉजिक गेट रेफर्स द ट्रुथ टेबल? नॉर गेट। सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नाप का उपयोग क्या है? स्वीप स्पीड का चयन करके। ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है? गलत ट्रिगर से बचने के लिए। हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है? 10.8 वोल्ट। जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? हाई बैरियर वोल्टेज के लिए। यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है? 0 वोल्टेज। कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है? हार्टले ऑस्किलेटर। एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है? हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला। एम्पलीफायर का प्रकार क्या है? कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमिटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है? आरएल, जो हमारा आंसर होगा। कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है? स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर।
दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस। यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है? रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। यह चैनल जेफ्ट का गेट टर्मिनल कैसे अभिन्नत है? हाउ द गेट टर्मिनल ऑफ एन चैनल जेफ्ट बाइस्ड। गेट सोर्स के साथ पश्चात। गेट्स आर रिवर्स बाइस्ड विथ सोर्स। ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या है? T on इक्वल टू TD प्लस TR। Which device is made up of using the methods of point contact, ground, diffusion and alloy junction? ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है? इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है, इसलिए इसको बड़ा बनाया जाता है। एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अभिन्नत है? एक बंद स्विच के रूप में कार्य करना। क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? मिनिमम डिस्टॉर्शन, न्यूनतम विकृति। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है? ऑस्किलेटर। दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? पॉजिटिव फीडबैक। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? ट्रिगरिंग सर्किट। किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का। जेफ्ट की तुलना में मॉसफेट के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है? जंक्शन के बजाय इंसुलेट परत। एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है? कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर।
220 वोल्ट आरएमएस एसी वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या है? 311.17 वोल्ट। सीआरओ के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? सीआरओ प्रोब में प्रतिरोध को जोड़कर। 0.2 माइक्रोसेकंड के टाइम बेस्ड सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए सीआरओ स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या है? 1000 किलोहर्ट्ज। रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता है? हम्बिंग साउंड, गुनगुनाती आवाज। हाउ डज द डिप्लीशन रीजन बिहेव? रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है? एज इंसुलेटर, कुचालक के रूप में। (66 के वोल्टेज लाभ और ट्रांजिस्टर के 100 बीटा के साथ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की शक्ति लाभ क्या है? 6600। क्या प्रभाव है अगर एससीआर को चालन में लैच किया जाता है और डीसी में गेट करंट हटा दिया जाता है? गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है। जेट में पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है? ड्रेन करंट शून्य हो जाता है। लाल, नीला, काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है? 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली। तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? नायलॉन बंध। पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? सेंसर। एक्स चिन्ह द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है? ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरी का नाम क्या है? डीन रेल। परिपथ में अंकित डिवाइस का नाम क्या है? ओवरलोड रिलेटिव। कंट्रोल पैनल में वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है?
केबल बांधने की पट्टी। कंट्रोल पैनल में वायरिंग में प्रयुक्त गौड़ का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेसरी यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग? क्रोमेट। पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी। एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के द्वारा भाग द्वारा संचालित होता है? लिमिट स्विच। ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होता है? आइसोलेटिंग स्विच। पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है? अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करना। ये थे हमारे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आंसर। फिर हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे। यह निम्मी पैटर्न पे आधारित है। इसे हमें आसानी से पेपर में आसानी होगी पेपर देना, इसलिए आप लोग इस पे एक दो बार रिपीट करेंगे तो जो क्वेश्चन होगा वो आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें और भी बातें होंगी।